आज तक काफ़ी लोग आए हैं, चुंबक वशीकरण, ये वशीकरण, वो वशीकरण कर देंगे। सब झूठे होते हैं, कुछ नहीं करता। हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है या शत्रुनाश के लिए क्या उपाय कर सकते हैं अपने दुश्मन को घुटनों पे लाने के लिए? तांत्रिक पंडित कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ साधक और उपासक, ये दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। और वो सिद्धि क्या है? खंड कपाल। क्या कोई भी मनुष्य अगर चाहता है कि दूसरे की बीवी हो, मान लो शादीशुदा महिला को अगर वश में करना हो, तो इसके लिए क्या तांत्रिक क्रिया यूज़ की जा सकती है? उनके घर के मुख्य द्वार की मिट्टी लीजिए, घर लेके आ जाइए, एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ के अंदर वो मिट्टी डाल लीजिए। डालने के बाद में अपने घर के उत्तर दिशा की साइड उस मिट्टी को रख के जला दो, कागज़ को जला दो। उसके बाद में उसमें क्या मंत्र बोलना है आपको? ओम शत्रु क्षण कल्याण स्वाहा। अगर गुरुजी कोई घर का सदस्य है, वो नशा करना लग गया है, कोई पत्नी या माँ बहुत परेशान है, तो उसका नशा छुड़वाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? आप भी किसी महिला के साथ संभोग वशीकरण करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, उसका एक अंग वस्त्र लेना है। अंग वस्त्र लेके अपने घर आ जाना है, अपने बिस्तर में सोते टाइम उस अंग वस्त्र को देखना है, मन की इच्छा बोलनी है। जो भी उसके साथ करना चाहते हो मन की इच्छा बोलनी है और बोलोगे क्या? ओम मन मोहित आकर्षित वश्यम योग स्वाहा। तंत्र क्रियाओं के अंदर गुरुजी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा वशीकरण किया जा सकता है? घर से एक नारियल लेना है और वो नारियल वहाँ पे सालासर बालाजी के चढ़ा देना है। वहाँ पे एक धुआं चलता है, महाराज का धुआं चलता है, उस धुएं में वो नारियल चढ़ा दीजिए। अच्छा। वहाँ से आपको एक पुड़िया मिलेगी बबूत की, बबूत की पुड़िया मिलेगी। वो पुड़िया आपको लेनी है और घर लेके आनी है। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को खिलाइए। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स पे, जहाँ हम बातें करते हैं ओकल्ट साइंस, तंत्र, वशीकरण जैसे टॉपिक्स पर। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उपासक टिकम चंद्र जी। तो सर स्वागत है सबसे पहले आपका द डार्क वर्स पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप वशीकरण स्पेशलिस्ट हैं। बिल्कुल। वशीकरण एक्चुअल में काम कैसे करता है? कितना इसकी रेंज होती है? क्या इसकी टाइम लिमिट होती है? वशीकरण उसी पर रेंज होता है जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हो दिल से, उसी पर काम करता है। ऐसे हर कोई सेलिब्रिटी पे, किसी पे भी कोई भी करवा सकता है पैसे दे के। ये संभव नहीं है ना। और सबसे मेन चीज़ ये है कि रिश्ते और नाते जुड़े होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और जो क्षमता है वो काम करने के अकॉर्डिंग होती है। सामने वाला तांत्रिक, अघोरी, पंडित जो भी है करने वाला, वो किस अकॉर्डिंग करता है, किस सिद्धि से करता है, तभी एक वर्क करता है अच्छा जी। और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अच्छा जी। और कौन कौन सी फील्ड है? जैसे मैंने सुना है कि पॉलिटिक्स के अंदर भी वशीकरण तंत्र जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। बिल्कुल होता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि कपाल वशीकरण, चंबुकीय वशीकरण, ताल वशीकरण, शुद्धिकरण वशीकरण, कई प्रकार के होते हैं। सबका अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे चुंबक वशीकरण हो गया, सम्मोहन हो गया, इनका तो नाम सुन रखा है। आपने आज नई बात बताई है ताल वशीकरण। बिल्कुल। ये कैसे वर्क करता है? ये एक ताले के माध्यम से होता है। ताला होता है ना, एक ताला लीजिए और एक फोटो लीजिए, लड़का हो या लड़की हो उसका फोटो लीजिए और ताला पहले लॉक कर लीजिए। ताला को क्या करना है? लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद में फोटो के ऊपर से 7 बार घुमाइए। लॉक करने के बाद में फोटो के ऊपर 7 बार घुमाइए। घुमाने के बाद में उसे रात भर रख के अपने तकिए के नीचे सो जाइए बेचिंतित। अगले दिन सुबह अगर ताला अपने आप खुला मिल गया तो आने वाले 3 घंटे के अंदर सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, गारंटी के साथ। अगर आपका उससे रिश्ता है तभी ये ताला खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। अच्छा जी। अगर हमें किसी से कोई काम निकलवाना हो तो हम किसी को वश में कर सकते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। अच्छा, अगर कोई जानकार हो हमारा, मान लो जानते हो किसी से कोई साइन वगैरह करवाना हो कुछ पलों के लिए, बस बिल्कुल बिल्कुल वैसा हो सकता है। कुछ टाइम के लिए हम कोई भी मतलब निकालना चाहते हैं, वो जरूर संभव है। किस विधि का और कैसे यूज करेंगे इसमें? इस विधि के लिए आप जैसे कि मान के चलो तंट वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तंट वशीकरण का उपयोग, हाँ, तंट वशीकरण का उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है
कि हम अपना मतलब अपना काम, कोई भाई भाई का, कोई प्रॉपर्टी का, कैसा भी केस वगैरह कुछ भी मान लो, उसके अकॉर्डिंग हम उसको काम में ले सकते हैं। तंट वशीकरण, और तंट वशीकरण करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ पैरों की मिट्टी चाहिए, सिर्फ पैरों की मिट्टी चाहिए। पैरों की मिट्टी के माध्यम से अपन उसको आने वाले 9 घंटे तक वश में कर सकते हैं। 9 घंटे तक हम उसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, जो चाहो वो करवा सकते हैं। क्या उपाय होगा इसका? इसका उपाय जैसे मान के चलो, तंट वशीकरण के लिए मिट्टी लेनी है, ठीक है, और वो आदमी जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, वो मिट्टी 3 घंटे पुरानी होनी चाहिए। जैसे वो चला गया 3 घंटे के अंदर वो मिट्टी लेनी है और एक पानी का गिलास लेना है। उसमें क्या करना है, 9 चावल के दाने डालने हैं, 9 चावल के दाने डालने हैं और थोड़ी सी मिट्टी उसमें डाल देनी है। डाल दी, डालने के बाद में उस पानी को है ना, जो जिस दिशा में वो लड़का गया है, जिस दिशा में वो लड़का गया है, उसी दिशा में उस पानी को डाल दीजिए। 3 घंटे के अंदर वशीकरण हो जाएगा उस पर। अच्छा, बिल्कुल। जैसा कि हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है, या शत्रु नाश के लिए क्या उपाय कर सकते हैं अपने दुश्मन को घुटनों पे लाने के लिए? घुटनों पे लाने के लिए उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे से संपर्क भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी करवा सकते हो, किसी भी तरह करवा सकते हो। और इसके लिए सबसे जरूरी होता है शंत वशीकरण। शंत वशीकरण क्या होता है बताता हूँ। जैसे शत्रु हुआ, अपना दुश्मन हुआ, उसको पैरों की मिट्टी चटवानी है, उससे गलती माफी करवानी है, कुछ भी करवाना हो, उसके लिए शंत वशीकरण करना कुछ नहीं है, उसकी फोटो लेके आना मेरे पास जी। बिल्कुल, उसके माध्यम से सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपको वश में कर दूंगा। आप जो चाहते हो उससे मतलब निकलवा सकते हो, गारंटी। ऐसा कोई वशीकरण टोटका जो खुद अपने माध्यम से हम कर सकते हैं? तो आप अपने शत्रु को घुटनों पे लाना चाहते हो, इसके लिए उपाय कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसकी एक फोटो, सिर्फ उसकी एक फोटो लेनी है जी। फोटो के उसके ऊपर नाम लिखना है, आगे या पीछे कहीं भी नाम लिख लो, ठीक है। नाम लिखने के बाद में उसके ऊपर क्या लिखना है, घोर तट कट। क्या लिखोगे, घोर तट कट, ये नाम लिखना है। ये नाम लिखकर उसे जला देना है, सिर्फ जला देना है। 3 घंटे के अंदर वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। आप जो चाहोगे वो करवा सकते हो, उससे घुटनों पे ला सकते हो, जो चाहो वो करवा सकते हो। गुरुजी, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इसके अंदर अगर किसी प्रेमी को या प्रेमिका को वश में करना हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को वश में करना, उसके लिए कैसे क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए आपको देखो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। एक पानी का गिलास लेना है, ठीक है। पानी के गिलास में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, थोड़ी सी, और 9 लेने हैं आपको गेहूं के दाने। गेहूं के दाने आते हैं, 9 वो लेने हैं, और 9 ही लेने लौंग के दाने लेने। पानी में मिला दिया, मिलाने के बाद में एक पर्ची लेनी है छोटी सी। पर्ची पे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी लड़का लड़की है उसका नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद में उसको कागज़ में डाल देना है। डाल दिया, रात भर रख के सो जाओ। 3 दिन लगातार करना है, 3 दिन लगातार करना है, 3 रात आपको ये करके सोना है। और 3 दिन जो भी पानी हो, जो भी सामान हो ना, जितना भी सारा का सारा किसी नदी में डाल देना है। पास में नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, वहाँ पे डाल देना है। चौथे दिन आपका प्यार आपके पास दौड़ता हुआ आएगा, गारंटी के साथ। तो गुरुजी, हमारी जैसे बात चल रही है रिलेशनशिप के ऊपर, जिससे हम प्यार करते हैं वो बार बार इग्नोर कर रहा है, तो उसका प्यार को वापस अट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा उपाय कर सकते हैं? जो उससे रिश्ता टूट रहा है उसे वापस पाने के लिए, जी, उससे वापस पाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहला, उससे जल्द से जल्द किसी भी तरह आप मिलने की कोशिश करिए। मिल लिया, उसका एक बाल लेके आइए, लड़का हो या लड़की हो, एक बाल लेना है। बाल लेकर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घर आ जाना है। घर आकर आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ पे एक मंत्र लिखना है, ओम मम वश्यम कल्याण उपयोग आकर्षित, लिखना है। लिखने के बाद में यही मंत्र के ऊपर वो बाल रख देना है। बाल रखने के बाद में उसको एकदम बांध लेना है, कागज़ को बांध लेना है। बांध कर उस कागज़ को आग लगा देनी है। क्या करना है, सिर्फ आग लगा देनी है। अच्छा। आग लगाते ही आने वाले 7 घंटे के अंदर गारंटी के साथ वो वश में हो जाएगा। और दूसरी बात, जो उसका रिश्ता टूट रहा है, जो अट्रैक्शन उससे टूट रही है, वो अट्रैक्शन उसकी वापस पहले से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी। और जो रिश्ता टूट चुका है उसके लिए, जो रिश्ता टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, अगर उसका ब्रेकअप हो चुका है, उसे वापस लाना है। ब्रेकअप इंसान को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके साथ कोई एक ऐसी 7 की फ़ोटो लेनी है आपको। 7 की फ़ोटो लेके उस फोटो के ऊपर एक मंत्र बताता हूँ, वो लिखो, मम आकर्षित वश्यम। क्या लिखोगे, मम आकर्षित वश्यम तट स्वाहा। मम आकर्षित वश्यम तट स्वाहा लिख देना है। और लिखकर उस फोटो के ऊपर एक क्रॉस कर देना है, एक क्रॉस कर देना है, और उस फोटो को जलाना है। उस फोटो को जलाना है। जलाकर उसकी जो राख होती है ना, वो एक पानी के गिलास में डाल लो, पानी के गिलास में डाल लो, और अपने घर की उत्तर दिशा में, अपने घर की उत्तर दिशा में उस पानी को डाल दो। चाहे उत्तर दिशा में बाथरूम हो, रसोई हो, या कुछ भी हो, रूम वगैरह कुछ भी हो, वहाँ पे वो डाल देना है। उस पानी को पूछना भी नहीं है वो पानी कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ 3 दिन रोज़ एक ही टाइम पे ये काम करना है। रोज़ एक ही टाइम पे 3 दिन लगातार ये काम करना है। चौथे दिन आपका प्यार आपके पास होगा। ब्रेकअप हुआ चाहे कितना भी दूर गया हो। और खुद का आकर्षण अगर बढ़ाना हो, मान लो कि हमसे हर कोई आकर्षित हो जाए,
ऐसा कोई कर सकता है? क्या उपाय होगा बिल्कुल इसका? बिल्कुल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आकर्षण करने के लिए सबसे मेन चीज़ एक काला धागा लेना है, थोड़ा बड़ा साइज का, उसको 7 गांठ लगानी है। लगाने के बाद में लड़की का नाम लेना है 7 बार और अपने सर के ऊपर 7 बार घुमाना है। फिर सर में पहन लेना है, फिर सर में पहन लेना है। गारंटी के साथ वापस आ जाएगी वो। कोई भी लड़की हो, कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी हो, आपके प्यार में पक्का गिरेगी। नाम पता होना जरूरी है। तो गुरुजी, तंत्र में ऐसी कोई भी सिद्धि है जिससे एक तरफा प्यार को भी हम हासिल कर सकते हैं? आप एक तरफा प्यार को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, कुछ भी नहीं करना। एक तेज पत्ता लेना है, तेज पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। लिख लिया? उसके नाम के नीचे एक प्लस का चिन्ह लगाना है, एक प्लस का चिन्ह लगाना है। और एक कांच का गिलास लेना है, पानी से भर लिया उसे, पानी से भर के उस तेज पत्ते को उस कागज़ के पानी के अंदर तोड़ दो, तोड़ के उसका कचरा मिला दो। मिलाकर उसको एक रात अपने बिस्तर के पास में रख लो, तकिए के पास में रख लो। अगले दिन सुबह वो उस लड़की का कॉल मैसेज कुछ ना आ जाए तो मैं यहीं बैठा, गारंटी के साथ आ जाए। इतना पावरफुल है। आपको एक और उपाय बता देता हूँ मैं, क्या करना है, घबराइए मत। अगर आपको कोई भाव नहीं दे रहा है तो आप एक काम करिए, एक गुलाब की इत्र की शीशी आती है ना, इत्र की शीशी आती है गुलाब की, वो लीजिए जी। उसमें 3 बूंद ऐसे निकालिए, निकाल के तीनों बूंद पे नाम लीजिए, लड़की या लड़का कोई भी हो जिसको अपनी तरफ आकर्षित करना हो। नाम ले लिया और उस इत्र की शीशी को है ना चौराहे पे जाके रख दो। करना कुछ नहीं, चौराहे पे जाके रख दो नाम लेके। 3 घंटे के अंदर वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। गुरुजी, अगर पति पत्नी की अगर बात करें, उनके बीच में अनबन हो जाती है तो उनके रिश्तों को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए, मधुरता बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आपको करना कुछ नहीं है, पति पत्नी को रिश्ते को बनाए रखने के लिए 7 केले लीजिए और एक सिंदूर की पुड़िया लीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर की जो चौखट है ना, वहाँ पे वो सिंदूर बिखेर लीजिए। बिखेरने के बाद में उससे एक टीका लीजिए और सारे केले को लगा दो। लगा दिए, सारे केले भगवान को चढ़ा दो। एक केला उसमें से वापस उठाना है, एक केला उसमें से वापस उठाना है, घर लेके आना है। अगर आपका पति है तो पति को खिला दीजिए, अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी को खिला दीजिए वो केला। 3 दिन के अंदर अंदर सारे रिश्ते झगड़े जो भी चल रहे हैं वो सब कुछ के सब कुछ सही हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे हुए। अच्छा, क्या इसमें ऐसे भी किया जा सकता है, पति या पत्नी मान लो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं वो, तो उनको वश में किया जा सकता है? पति अगर चाहे तो पत्नी को, पत्नी अगर चाहे पति को? बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल संभव है। कैसे? अगर एक्स्ट्रा फेरल चल रहा है तो वो तोड़ना चाहते हो, अपने पति या पत्नी को वश में करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ पति का बाल लेना है या पत्नी का बाल लेना है। बाल ले लिया, बाल लेकर पति जब भी खाना खा रहा हो उसकी रोटी के नीचे रख दीजिए, या पत्नी हो उसकी रोटी के नीचे रख दीजिए, किसी भी बहाने से उसके नीचे रख दीजिए। जैसे ही वो रोटी खा ले, वहाँ से उसके ऊपर एक मंत्र बोल दो, मम वश्यम संत ओम कल्याण। सिर्फ इतना मंत्र बोल देना है। बोलने के बाद में 3 दिन के अंदर अंदर आपको परिणाम सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तीसरे व्यक्ति से रिश्ता भी टूट जाएगा और अगर पति है या पत्नी है उसका अट्रैक्शन अपने हस्बैंड या वाइफ पे आ जाएगा। बिल्कुल। अगर किसी को लव मैरिज करनी है या इंटरकास्ट मैरिज करनी है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, तो घर वालों को मनाने के लिए ऐसा कोई उपाय दीजिए आप, ताकि घर वाले शादी के लिए हाँ कर दें। घर वाले शादी के लिए हाँ कर दें, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। एक कलश लीजिए जी। एक कलश ले लिया, 11 गेहूं के दाने उसमें डालिए, 7 चावल के दाने डालिए, 3 लौंग के दाने डालिए। लोग डालते हैं कलश सुबह सूर्य उदय के टाइम पे, अपन को डालना है सूर्यास्त के टाइम पे, जब सूर्य ढलता है तब डालना है। रात को 6, 6:30, 7 बजे के आसपास सूर्य ढलता है तब वो कलश डाल दीजिए। लगातार 7 दिन डालिए और सूर्य देव से विनती कीजिए कि घर वाले जल्द से जल्द मान जाए, गारंटी के साथ मान जाएंगे। बिल्कुल। गुरुजी, तंत्र के अंदर सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? सबसे खतरनाक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। आज तक काफ़ी लोग आए हैं, चुंबक वशीकरण, ये वशीकरण, वो वशीकरण कर देंगे, सब झूठे होते हैं, कुछ नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, गुरु श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, उनके द्वारा एक साबर मंत्र रचित हुआ है। उनके द्वारा साबर मंत्र एक रचित हुआ है। अच्छा। वो साबर मंत्र से एक सिद्धि प्राप्त होती है। ये सिर्फ साधक कर सकता है, उपासक कर सकता है, और तांत्रिक पंडित कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ साधक और उपासक, ये 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं। और वो सिद्धि क्या है? खंड कपाल। खंड कपाल, खंड कपाल क्या होता है मैं बताता हूँ। 4 या 5 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके सर को बोलते हैं खंड कपाल। अच्छा। उसको सर के बोलते हैं खंड कपाल। और उसके माध्यम से, खंड कपाल के कारण
किसी भी व्यक्ति को, चाहे उससे हमारा रिश्ता हो या ना हो, हमारी जान पहचान हो या ना हो, सिर्फ उसका फोटो और खंड कपाल के माध्यम से पक्का वशीकरण लाइफ टाइम का हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल, और बहुत असरदार होता है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पितर शक्ति, काली शक्ति, कोई भी नहीं तोड़ सकता उसे। ये गुरु वशीकरण में। गोरखनाथ जी की कोई सिद्धि है। बिल्कुल, साबर मंत्र, साबर मंत्र। साबर मंत्र के माध्यम से ये सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। वो मंत्र को उच्चारण करना पड़ता है, 7-7 दिन पूजा करनी पड़ती है, फिर जाके वो मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है, और उस सिद्धि से खंड कपाल का काम होता है। गुरुजी, वशीकरण से रिलेटेड तो काफ़ी उपाय हमने किए हैं, लेकिन अगर किसी का काम धंधा बंद पड़ गया है, ठप पड़ गया है, चल नहीं रहा है काम, तो उसे ग्रोथ में लाने के लिए दोबारा क्या उपाय किए जा सकते हैं? मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। ग्राहकों की लाइन बन जाएगी दुकान के आगे। करना कुछ नहीं है, घर से एक नारियल लेना है और एक पर्ची लेनी है। पर्ची के अंदर लाल पेन से अपनी इच्छा लिख लेनी है, लाल पेन से अपनी इच्छा लिख लेनी है, और एक छोटा सा नाम लिखना है, श्री श्याम सदा साहित्य। क्या लिखोगे? श्री श्याम सदा साहित्य। ये मंत्र लिखना है। ये लिखने के बाद में राजस्थान के सीकर जिले में प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर है, सुना आपने? जी, खाटू श्याम जी का बिल्कुल काफी बिल्कुल। प्रसिद्ध मंदिर। वहाँ पे उस नारियल को पर्ची से लपेट के, मोली से पर्ची से लपेट के उस नारियल को वहाँ पे लेके जाइए। वहाँ पे बाबा को नारियल दिखाइए, बाबा को अपनी परेशानी बताइए जो आपने पर्ची में लिखी है। लिखने के बाद में वो नारियल वहाँ पे बांध दीजिए, बांध के सीधे घर आ जाइए, और नारियल बांधने के बाद में 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग किसी गरीब जरूरतमंद को रुपए देकर आइए। फिर देखिए आपका धंधा चलता है नहीं चलता। सिर्फ एक दिन के अंदर ग्राहकों की लाइन बन जाएगी। गुरुजी, सास बहू में अनबन रहती है, लड़ाइयाँ होती है सास की बहू से, या बहू को सास परेशान कर रही है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? एक छोटा सा उपाय है, अगर सास बहू को करती है, बहू सास को करती है, दोनों में से कोई भी किसी से परेशान हो, आपको उसका वस्त्र लेना है, जिसको आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हो उसका एक वस्त्र लेना है। वस्त्र होना चाहिए निजी, अंदर का वस्त्र होना चाहिए, चाहे सास हो या बहू हो। उस वस्त्र को उत्तर दिशा में रख दीजिए। रखने के बाद में उसे जला दीजिए। जलाने के बाद में एक छोटा सा मंत्र बोलिए, कुरु कुरु फट स्वा। क्या लिखोगे? कुरु कुरु फट स्वा। ये मंत्र बोल दीजिए और उसको जला दीजिए। जलाने के बाद में वो जो भी जला हुआ सामान है वो सारा नदी में या कहीं भी पानी में बहा दीजिए। 3 घंटे के अंदर आपकी लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म, सास हो या बहू हो वश में हो जाएगी। गुरुजी, अगर जो हमारे पड़ोसी हैं वो मान नहीं रहे हैं, दुश्मन बन गए हैं वो, और उन्हें अगर सबक सिखाना हो तो क्या उपाय किया जाता है? एकदम सरल उपाय है। उनके घर के मुख्य द्वार की मिट्टी लीजिए, मुख्य द्वार की मिट्टी लीजिए, घर लेके आ जाइए। एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ के अंदर वो मिट्टी डाल लीजिए। डालने के बाद में अपने घर के उत्तर दिशा की साइड उस मिट्टी को रख के जला दो, कागज़ को जला दो। कागज़ जला दिया, उसके बाद में उसमें क्या मंत्र बोलना है आपको? ओम शत्रु क्षण कल्याण स्वा। ये मंत्र बोलना है और उस मिट्टी को जला देना है। 7 बार जली हुई मिट्टी कागज़ के ऊपर चप्पल मारनी है अपनी, दाएं पैर की। दाएं पैर की चप्पल मारनी, अगर बाएं पैर की चप्पल मारोगे तो खुद के ऊपर हो जाएगा। दाएं पैर की चप्पल मारनी है 7 बार, और उसका विनाश अपने आप हो जाएगा, उसको अपने आप सबक मिल जाएगा। पड़ोसी लाइन में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, माफ़ी मांगते फिरेंगे। अगर इसी प्रकार हम अपने बॉस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर मेरी कोई जॉब है प्राइवेट सेक्टर में, बॉस परेशान कर रहा है, उसको अपनी बात मनवाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उससे अपनी बात मनवानी है। हाँ। उससे बात मनवाने के लिए करना कुछ नहीं है, उसके एक बार टच में जाना है, उसके पास में जाना है, और उसके पास में रहो ना, तब उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर एक मंत्र बोलना है। क्या बोलोगे? ओम मम कल्याण तट योग स्वा। मंत्र बोल दिया, कंधे के ऊपर हाथ रखे, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, कंधे पे हाथ रखे मंत्र बोल दो, पक्का लाइन पे आ जाएगा। बॉस अपने कंट्रोल में होगा। जैसा चाहोगे वैसा करवा सकते हो, प्रमोशन कुछ भी, किसी का भी डिवोशन कुछ भी करवाना हो कर देगा वो। अच्छा। बिल्कुल इशारों पे चलेगा। गुरुजी, तंत्र के अंदर ऐसी ऐसी क्रियाएं मैंने सुनी है कि जो कोई पर स्त्री जो होती है, पराई स्त्री है, उसको भी वश में किया जा सकता है। तो क्या कोई भी मनुष्य अगर चाहता है कि दूसरे की बीवी हो, मान लो शादीशुदा महिला को अगर वश में करना हो, तो इसके लिए क्या तांत्रिक क्रिया यूज़ की जा सकती है? एक बताता हूँ मैं आपको, बहुत अहम क्रिया है। उसका अंग वस्त्र आपको लेना है, मिलता है तो, वरना उसके सूखते हुए कपड़े को देखते हुए एक मंत्र बोलना है। ओम नमो घोर विकट वश्यम स्वाहा। ये मंत्र बोल देना है। बोलने के बाद में आपको एक मीठी चीज़ खा लेनी है और उसके ऊपर पानी पी लेना है। फिर लड़की के आगे जाके, कोई भी हो उसके आगे जाके अपने मन की इच्छा इजहार कर देनी है। पक्का हाँ करेगी, गारंटी के साथ हाँ करेगी। मना नहीं करेगी? बिल्कुल मना नहीं कर सकती हो, पक्का हाँ करेगी।
अच्छा, ऐसे ही मैंने सुना है कि तंत्र क्रियाओं के अंदर जो पराई स्त्री होती है वो संभोग वशीकरण के लिए भी उसको मनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो संभोग वशीकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप भी किसी महिला के साथ संभोग वशीकरण करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, उसका एक अंग वस्त्र लेना है। अंग वस्त्र लेके अपने घर आ जाना है, अपने बिस्तर में सोते टाइम उस अंग वस्त्र को देखना है, मन की इच्छा बोलनी है, जो भी उसके साथ करना चाहते हो मन की इच्छा बोलनी है। और बोलोगे क्या? ओम मन मोहित आकर्षित वश्यम योग स्वाहा, ये बोलना है और सो जाना है। अगले दिन वही औरत आपके बिस्तर में मिलेगी। अच्छा, इतना पावरफुल उपाय है। पक्का पावरफुल उपाय है। गुरुजी, अगर कोई महिला अगर चाहती है किसी पुरुष के साथ संभोग वशीकरण करना, अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ संभोग करना चाहती है तो उसके लिए एक सरल उपाय बताता हूँ। लड़की के पीरियड्स टाइम में उसे 3 दिन तक लगातार एक मंत्र बोलना है और अपनी मन की इच्छा जाहिर करनी है। मंत्र क्या है? ओम, लड़के का नाम लेना है, कुरु कुरु आकर्षित फट स्वाहा, ये बोलना है लड़की को 3 दिन लगातार। और अगले पीरियड्स आने से पहले पहले लड़की को वो लड़का उसके पास होगा, उसके इशारों पे चलेगा। तंत्र क्रियाओं के अंदर गुरुजी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा वशीकरण किया जा सकता है? कई सी चीज़ें होती है, जैसे कि अंग वस्त्र हुआ, नाखून हुए, बाल हुआ, धागा हुआ, कई सी चीज़ें होती हैं, उनके माध्यम से वशीकरण किया जा सकता है। और ये सिर्फ एक साधक ही कर सकता है। तांत्रिक पंडित जो घूमते हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, सब झूठे हैं। कोई करके दिखा दे तो मेरे पास भेजो, मैं मान जाऊंगा उनको। मैंने ऐसा सुना है कि आंखों से भी किसी को हम वश में कर सकते हैं। बिल्कुल। उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? उसकी ये प्रक्रिया रहती है कि हम उसको आंखों से आंखें मिला के देखना है और एक मन में बोलना है मम वश्यम। उसका नाम पता है तो, अगर नाम नहीं पता है तो ओम मम वश्यम फट कल्याण स्वाहा, ओम मम वश्यम फट कल्याण स्वाहा। आंखों से आंखों में मिला के ये बोल दीजिए, 100% आंखों से वशीकरण हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। बिल्कुल 100% मोहित हो जाएगा। जिन महिलाओं के मतलब बच्चे नहीं हो रहे, संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रही, उनको तंत्र से जोड़ा जाता है, कोख बंधन की क्रिया होती है। बिल्कुल। तो ये कोख बंधन कैसे होता है और इसकी काट कैसे कर सकते हैं एक अगर साधक करे तो? ये बिल्कुल हो सकता है। एक गुड़गांव में माता रानी रहती है, मसाणी माता करके, है ना। और इस कोख बंधन को तोड़ने का उपाय होता है, जैसे कोई पड़ोसी कोई भी कर सकता है इसको किसी के प्रति। तोड़ने का उपाय ये है कि मसाणी माता के एक फेरी दो उस औरत की, और वहाँ पे उस औरत का खून एक चौराहे पे कहीं चढ़ा के आ जाओ। उस औरत का खून उस चौराहे पे चढ़ा के आ जाओ, थोड़ा सा एक बूंद भी खून उस औरत को चढ़ा के आ जाओ, किसी भी चौराहे पे चढ़ाना, उस मंदिर के आसपास में ही है। 100% कोख बंधन की क्रिया टूट जाएगी और अगले ही 1 महीने के अंदर अंदर खुशखबरी मिल जाएगी कि इसके पेट में बच्चा है। अच्छा, फैमिली को बिल्कुल। और एक और होती है जैसे कि नज़र दोष, काफ़ी पावरफुल माना जाता है। नज़र दोष कोई काट के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? एक ताला लेना है आपको और उस ताले को लॉक करिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए और एक चौराहे पे रख के आ जाइए। रखने के बाद में अगले ही दिन वो ताला वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है, पर वो ताला खुल गया तो आपका नज़र दोष टूट जाएगा। अगर वो ताला नहीं खुला तो समझो बिल्कुल भी संभव नहीं है, पक्का काम हुआ आपके ऊपर। अच्छा जी। अगर पक्का काम हो रखा है नज़र दोष का, तो उसके लिए फिर उसको कैसे तोड़ा जाएगा? मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप मेरे से संपर्क करिए। गारंटी शुदा नज़र दोष हो या कोई भी काम हो मैं करके दूंगा घर बैठे। अगर गुरुजी कोई घर का सदस्य है वो नशा करना लग गया है, कोई पत्नी या माँ बहुत परेशान है, तो उसका नशा छुड़वाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, चूरू जिले। चूरू जिले में एक स्थित है मंदिर बालाजी महाराज का, सालासर बालाजी धाम। आप अपने घर से पैदल जा सकते हैं, अगर वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है तो 11 या 21 किलोमीटर पैदल चलिए। ठीक है। घर से एक नारियल लेना है और वो नारियल वहाँ पे सालासर बालाजी के चढ़ा देना है। वहाँ पे एक धुआं चलता है, महाराज का धुआं चलता है, उस धुएं में वो नारियल चढ़ा दीजिए। अच्छा। वहाँ से आपको एक पुड़िया मिलेगी बबूत की पुड़िया मिलेगी, वो पुड़िया आपको लेनी है और घर लेके आनी है। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड को खिलाइए, पत्नी है तो पत्नी को खिलाइए, बच्चा है तो बच्चे को खिलाइए। जो भी नशा करता है उसको खाने में, चाय में, पानी में किसी तरह वो मिला के दे दीजिए। अच्छा। 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति नशे के पास भी नहीं जाएगा, लिख के देता हूँ। अच्छा। बिल्कुल।
गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसके अंदर अनबन फिजिकल रिलेशन को लेकर भी आ जाती है उनके, कि उनका जो फिजिकल रिलेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, सेटिस्फेक्शन उनके बीच में नहीं हो रहा है, या तो पत्नी नहीं होते या पति नहीं होता या दोनों नहीं होते हैं। तो उसके अंदर क्या तांत्रिक क्रियाओं या कोई विधि या कोई क्रिया है जो की जा सकती है उनके रिश्ते को मधुरता में लाने के लिए? बिल्कुल है। आसाम में गुवाहाटी गांव के अंदर स्थित है कामाख्या माता, जो माँ काली का रूप है जी। और पति पत्नी ऐसे कुछ संबंध से रिलेटेड वहाँ पे बहुत से उपाय होते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अपने साथी को, पति हो तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को वहाँ पे लेके जाइए, किसी भी बहाने से मंदिर का नाम लेके जी। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको एक नारियल मिलेगा और एक पुड़िया मिलती है, 10 रुपये 20 रुपये की मिलती है, छोटी सी, उसमें कुछ होता है, वो आपको वहाँ पे चढ़ा देनी है और वहाँ से एक बबूत मिलेगी, वो अपने पत्नी को खिला दो या पति को खिला दो, जो भी सेटिस्फाइड नहीं है, खिला दिया। खिलाने के बाद में उसी व्यक्ति का अपने पति से लेके या पत्नी से लेके इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि उसको उसके अलावा कुछ दिखेगा भी नहीं। अच्छा। बस हर टाइम वही चाहिए। कामाख्या माता की इतनी मान्यता? बिल्कुल, बहुत मान्यता है, इसी चीज़ से रिलेटेड मान्यता है। हाँ। वो माँ काली का एक ऐसा रुद्र रूप है जिसका मैं आपको सोशल मीडिया बता नहीं सकता, बट आप समझिए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए और इस पॉडकास्ट को 4 चांद लगाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो उपाय हैं आशा करते हैं कि लोगों के काम आएंगे। बिल्कुल काम आएंगे, करके देखिए, गारंटी के साथ काम होगा। सो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। और आपको भी अगर कोई समस्या है तो आप तंत्र रिलेटेड समस्या और अगर आप अपना काम या कुछ भी करवाना चाहते हैं गुरुजी से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।